जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द श्रृंखला क्लासेस पे। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करने आया हूं। दोस्तों, मैं कितने दिन से देख रहा हूं, कितने दिन से क्या सालों से देख रहा हूं, कुछ वैकेंसी है वो आ रही है, लेकिन आ ही नहीं रही है। सोचने वाली बात है ना, आ रही है लेकिन आ ही नहीं रही है। तो हम क्या समझे? एक जो स्टूडेंट है उसको आज पता चला, अरे यार उस वैकेंसी पे काम चल रहा है, बट क्या होता है वो वैकेंसी आई नहीं। 3 साल से स्टूडेंट वेट कर रहा है कि वैकेंसी आए, लेकिन क्या है, आई नहीं रही है। 3 साल 4 साल, और अगर वैकेंसी आ जाती है 6-7 महीने में एग्जाम भी हो जाता है, पता चलता है बहुत जगह भ्रष्टाचार हुआ, पेपर लीक हो गया, नकल हुआ। दोस्तों, सॉल्यूशन तो हमारे पास नहीं है, लेकिन आप जो हैं वो कुछ कर सकते हैं। आप ही हैं जो सिस्टम को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं यही कहने आया हूं आप लोगों से। आज खोलूंगा सबका पोल आज खोलूंगा। मैं YouTube पर नया हूं, लेकिन नादान नहीं हूं। नया हूं लेकिन नादान नहीं हूं। थोड़ा सा मन क्षुब्ध है, थोड़ा सा दुखी है, पर क्रोध भी उतना ही है। क्या करूं? 3 साल से देख रहा हूं, 4 साल से देख रहा हूं, वैकेंसी है, पेपर में आती है, YouTube पे आ जाती है, लेकिन आयोग उसे पब्लिश ही नहीं करता है। क्यों? क्या आयोग अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहा है? क्या आयोग सेटिंग में हमेशा लगा रहता है? आज सबकी पोल खोलूंगा, सब बताऊंगा। बस मुझे देखिए और ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देख रहे हैं आप लोग, पहले नंबर पे आयोग UPSSC। क्या कहें इसको? निठल्ला, निकम्मा, क्या कहें? ये कोई एक्शन ही नहीं लेता है। एक वैकेंसी आ गई, क्लियर कराने में 4 साल साहब को लग जाते हैं। छोड़िए 4 साल, कोई वैकेंसी आ गई तो एग्जाम कराने में 7 से 8 महीने लग जाते हैं। रिजल्ट भी आ जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कुछ का हो जाता है, कुछ का लटका दिया जाता है। पता चल जाता है SIT गठित हो गई। और SIT जब गठित हो जाती है तो क्या होता है, जांच चलती रहती है। क्या यही उत्तर प्रदेश है, या यह उत्तम प्रदेश बनेगा कभी? बड़े सारे क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा है। इसी बात पे आज हम चर्चा करने के लिए आप लोगों के सामने मुखासिर हुए हैं। ठीक है दोस्तों, पहले नंबर पे आयोग UPSSC, दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो भर्ती से संबंधित है, जो अभियाचन आयोग को देती है, और एक हमारे जो मित्र हैं, भाई हैं, बंधु हैं, आदरणीय यूट्यूबर्स भाई बंधु, वो भी रिस्पेक्टेड समाचार पत्र। कुछ समाचार पत्र हैं जो सूत्रों के हवाले से वैकेंसी निकाल देते हैं। बोला ना, अखबार में आ जाती है, YouTube पे आ जाती है, लेकिन हमें फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलता है। फॉर्म भर दिया, रिजल्ट आ गया, एग्जाम आ गया, सब हो गया, लेकिन क्या है, भर्ती कंप्लीट ही नहीं होती है। यह बहुत बड़ी विडंबना चल रही है और इससे मेरा मन दुखी है, क्योंकि मैं भी कभी स्टूडेंट हूं और रहूंगा। क्योंकि एक स्टूडेंट ही स्टूडेंट की भावना को समझ सकता है। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसे कभी नहीं छोड़नी चाहिए। गीता में भी कहा गया है
जन्म से लेकर मृत्यु तक आदमी क्या है, सीखता है। मृत्यु शैया पे लेटा हुआ भी आदमी सीखता है। ज्यादा नहीं बोलूंगा, नया हूं, आप लोग सोचेंगे क्या भाषण दे रहा है, लेकिन दोस्तों नया हूं, नादान नहीं। आयोग के बारे में तो बात हो गई, पता नहीं कौन इसको गवर्न करता है भाई। चेयरमैन साहब गायब हो जाते हैं, अगर वो गायब हो गए तो सब ठप। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो भर्ती का अभियाचन भेजते हैं, वो 3 साल से एक भर्ती है लेखपाल, उसका अभियाचन भेज ही रहे हैं। 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, कुछ 1 साल बाद चुनाव आ जाएगा, क्या तब वैकेंसी लाएंगे? गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट का भर्तियों के प्रति, युवाओं के प्रति कोई रुचि ही नहीं दिख रही है। वो सीरियस ही नहीं है कि युवाओं को रोजगार दे। जिस रोजगार की मैं बात कर रहा हूं वो है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम द्वारा जो वैकेंसी निकलती है उसको क्लियर कर कर उसकी पोस्टिंग का मैं बात कर रहा हूं। मुझे, अगर मैंने एग्जाम दिया और निष्पक्ष भाव से उसका पेपर चेक हुआ, नंबर मिला, तो हमें नियुक्ति मिलनी चाहिए। क्या कहूं? गवर्नमेंट, संकट का दौर है ना ये कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी का दौर है, सब लोग जूझ रहे हैं। लेकिन ये हमारे पत्र कुछ रिस्पेक्टिव पत्र और हमारे कुछ यूट्यूबर्स भाई लेखपाल की वैकेंसी तो हर 4 दिन में निकालते हैं। कभी बोलेंगे आज निकल गया 8,000 पद आएंगे, 2 महीने पहले 5,000 आने वाले थे, फिर यूपी SSS ने धोखा दे दिया, अब 2 ही आएंगे। क्या है ये सब? आखिर मैं जानना चाहता हूं, क्या आप लोग इतने बड़े बड़े चैनल हैं, आपका कोई दायित्व नहीं बनता है? आप इतने बड़े चैनल है, आपका कोई दायित्व नहीं बनता है कि अपने जो व्यूअर्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके बारे में सोचिए। उनकी भावनाओं से खेलना बंद करिए। भावना बहुत कीमती है। हम बेरोजगार हैं, मजबूर नहीं हैं। क्या बोलूं दोस्तों, आप लोग तो समझदार हैं। दोस्तों 3 साल से आप लोगों ने देखा होगा हमारे यूट्यूबर्स भाइयों ने तहलका मचा कर रखा है। वैकेंसी की ये लोग भरमार लगा देते हैं, लेकिन वैकेंसी है कि आती ही नहीं है। एक चैनल देखा, 2 चैनल देखा, हजारों चैनल सीक्वेंस वाइज एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से एक ही वीडियो बनाते जा रहे हैं। और वो वीडियो का बेस क्या है? रिस्पेक्टेड अखबार पत्र, समाचार पत्र का सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी। सूत्र क्या है? ये सूत्र कौन है, कहां से आते हैं? यूट्यूबर्स हैं, कुछ बोल देते हैं। मैं सबका आदर करता हूं भैया, सबका आदर करता हूं, लेकिन भाई लोग प्लीज, आप लोग बड़े हैं, आप लोग पावरफुल हैं, कृपया कर ऐसे भ्रांतियां ना फैलाएं, ऐसे लोगों को बरगलाए नहीं। हाथ जोड़कर कह रहा हूं दोस्तों, अखबार में एक न्यूज आ जाती है, वायरल कर देते हैं ये लोग, और वो पता चलता है 3 साल पहले भी वही न्यूज थी, आज भी वही न्यूज है, और आगे भी पता नहीं कितने दिन तक वही न्यूज रहेगी। लास्ट में यही कहना चाहूंगा, किसी को अपने भावनाओं से खेलने मत दीजिए।
हम बेरोजगार हैं, मजबूर नहीं हैं। शब्द नहीं मिल रहे हैं मुझे अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए। फिर भी दोस्तों, हाथ जोड़कर कहता हूं, भाइयों, किसी के भावनाओं से मत खेलिए। ये स्टूडेंट है ना, ये जो एस्पायरेंट है हमारे, एस्पायरेंट का हिंदी होता है महत्वाकांक्षी। ये जो हमारे महत्वाकांक्षी लोग हैं, ये क्या है? ये पद के महत्वाकांक्षी है। ये अपना जो जीवन दिए हैं पढ़ने लिखने में, इतना मेहनत करते हैं, रात रात भर जाग कर पढ़ते हैं। इनको अपने मेहनत का फल मिलना चाहिए, नहीं मिलता है। सब पॉलिटिक्स है भैया। कहते हैं पॉलिटिक्स से दूर रहो, लेकिन सब पॉलिटिक्स है। क्या कहूं, मन बहुत क्षुब्ध है, दुखी हूं, क्रुद्ध भी बहुत हूं, गुस्सा भी बहुत आ रहा है। भाइयों, इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। नया हूं, नादान नहीं, सब समझता हूं, सब देख रहा हूं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।